अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से एक बार ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल नोट्स आप उतार लेना अपने अगल बगल वाले भाई एवं बहनों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री मतलब तीन साइडों का मेजरमेंट, ये आप लोगों को पता है। दूसरी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा और हमेशा कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बना हुआ है। लाइटें क्यों बंद कर रखी है? नहीं दिखता नहीं? वेरी वेरी गुड। चलो चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। चलो अब देखो इधर, अब मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई किस में होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही हम इसकी दो तीन बातें जानते हैं कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस। इसमें याद रखने वाला जो सेकंड पॉइंट है कि बेस और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का चेंज होता है एज पर एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एंगल ए को थीटा बोलता हूं, इसको मैथ्स में हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ये जब भी दिखेगा आपको तो आपको इसको क्या समझना है? एंगल दे रखा है और उस एंगल को जनरली हम मैथ्स में एक नाम दे दिया है थीटा। तो अब आपको एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है, ये बात फिक्स है, इसमें कोई हमने को कंफ्यूजन नहीं होगा। बस चेक याद कहाँ रखना है कि जिस एंगल की हम बात करेंगे, लेट से मैं एंगल ए की बात करता हूं, अगर एंगल ए की बात करता हूं तो जिस एंगल की बात होती है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। तो अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस मानकर एक बात करता हूं इस ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर इस केस में बीसी साइड हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बीसी, यानी लंब हो जाएगी बीसी। और अगर दो चीज फिक्स हो गई है तो तीसरी अपने आप क्या हो जाएगी? बीसी। तो मोटी मोटी दो बात मुझे समझ में आती है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। और एंगल में जो चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते रहते हैं। ये दो बात हमारी समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो क्या शो करती है, क्या सिखाती है आपको? कि भाई हमने अभी तक देखा था, बचपन से लेकर 8वीं तक 9वीं तक हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मुझे तीनों साइडों का रिलेशन देखना है तो मैं अभी तक एक थ्योरम जानता था, पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानता था? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन हम आज तक जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। अब 10th में जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल, तीन साइड मतलब कौन सी? हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, और तीनों एंगल ए बी और सी, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, इस चीज को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज डिफाइन किए गए। कितने रेशियोज डिफाइन किए गए? उन 6 रेशियोज का नाम आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं जो कि ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन शो करता है। और वो रिलेशन क्या है? उनका रेशो। किनका रेशो? राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का रेशो, चाहे वो हाइपोटेनस और बेस हो, बेस और परपेंडिकुलर हो, बेस और हाइपोटेनस हो, कोई भी रिलेशन हो सकते हैं। और ये चीज आप आगे जाकर देख सकते हो कि तीन चीजों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके होते हैं, इसीलिए 6 रेशियोज डिफाइन किए गए। आप आगे 11th में अगर मैथ्स लेते हो तो आप देखते हो कि किन्हीं भी 3 चीजों को अरेंज करने के कि कितने तरीके ऐसे बनाए जा सकते हैं, 3 लोगों को दो जोड़े में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? 6 तरीके से। इसीलिए इनके 6 रेशियोज डिफाइन किए गए और फिर उनके कुछ ना कुछ नाम दे दिए गए। पहला साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन थीटा। इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा। क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा। कभी कभी क्या होता है, एक साल शायद मॉडल पेपर में या पेपर में ही पूछ लिया गया था कि आप नाम बताओ कोट थीटा का
पूरा नाम क्या है। अब बच्चे आज तक cot थीटा tan थीटा कर रहे थे, पर वो एक नंबर का क्वेश्चन रह गया, 100 आउट ऑफ 100 आने से रह जाता है। तो 100 आउट ऑफ 100 इस बार तो लाने हैं, इस बार कोई ना कोई तो लाएगा, मुझे भरोसा है। चलो, cot थीटा कोटेंजेंट थीटा, सेक थीटा सिकेंड थीटा, क्या बोलते हैं सिकेंड थीटा, और कोसेक थीटा कोसिकेंड थीटा। क्या होता है कोसिकेंड थीटा। अच्छा, ये टेंजेंट वही टेंजेंट है जो आप सर्कल के केस में पढ़ते आए, ठीक है, वो टेंजेंट, ये टेंजेंट वही टेंजेंट है, पर वो कैसे इससे रिलेट होता है वो आप आगे की बड़ी क्लासों में देखोगे। अभी सिर्फ हमको रेशो देखना है। ये बात याद रहती है कि 6 रेशो है, याद रहेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, चाहे नींद में उठा के पूछ ले, 6 रेशो याद रहने चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी चीज इनके रेशियोज याद रखने के लिए सबसे पहला हमारे जीवन में एक डब्बा आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डब्बे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, ठीक है, डब्बे बहुत काम आते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, आप कैसे भी याद रख सकते हो इसको, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये है कि आपको ये बॉक्स याद रहना चाहिए जो कि इन 6 रेशियोज के बारे में हमको बताता है। कैसे बताता है, इसी क्रम में बताता है कि ये वाला जो होता है फर्स्ट डब्बा, ऊपर से देखूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब खत्म हो गया तो नीचे आ जाओ, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। ये बात समझ में आती पक्का? तो अभी तक हमने 2-4 चीजें समझी कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस फिक्स होती है, बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फिर एंगल और साइड का रिलेशन दिखाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज डिफाइन किए हैं जिनका नाम है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इनकी वैल्यूज वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये जो वैल्यूज है उसको लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा को जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा को लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा लिखेंगे तब नीचे आ गए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज आपको समझ में आती है क्या? पक्का? अब इस पर बेस्ड आपके पास में जो सवाल एग्जाम में आता है, जो 1 मार्क्स का हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, वो किस टाइप का आता है कि आपसे इन 6 में से कोई भी एक रेशियोज आपको दिया जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल लेट से सेक थीटा दे दिया, सेक थीटा क्या कर दिया, दे दिया, और मान लीजिए सेक थीटा आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेट से इफ सेक थीटा इक्वल्स टू कुछ भी मान लो 5, सेक थीटा कितना है 5, फाइंड, आपसे बोला जाएगा फाइंड टेन थीटा, क्या बोल दिया टेन थीटा। पहला इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि इन 6 में से आपको कोई भी एक रेशियो के बारे में समझा दिया और फिर बोलेगा कि बाकी के रेशियोज फाइंड करिए। आपका काम क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी रेशियो देगा, जब भी आपको इन 6 में से कोई भी रेशियो देगा, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो देगा। ये बात समझ में आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो आपको मिल जाएगा। और फिर क्या होगा कि रेशियो अगर आपको मिल गया मतलब 2 साइड की आपको वैल्यूज मिल गई। वो कैसे? अच्छा, हालांकि मैं बोलता हूं हमेशा कि रेशियोज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करते, पर जैसे कि मुझे 5 बोला और मैं 5 ही मान लेता हूं, उसका एक कारण है कि अगर मैं बोलता हूं कि रेशियो कोई लेट से है 4/8, अल्टीमेटली वो क्या होगा 1/2, 8/16 अल्टीमेटली एट द एंड वो क्या होगा 1/2, 16/32 1/2, 50/100 1/2। मतलब रेशियो का इन ओरिजिनल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। पर जब मैं ऐसा बोलता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 है, कितना है 1/2 है, तो मैं परपेंडिकुलर को 1 ही मान लेता हूं और हाइपोटेनस को 2 ही मान लेता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर रहा भी होगा तो वो रहा होगा के, इसमें भी के और इसमें भी के, ऐसा ही रहा होगा, कॉमन फैक्टर ही तो कटता है। तो अगर ये के से के कैंसिल हो गया तो फिर परपेंडिकुलर मेरे लिए कितना है 1 और हाइपोटेनस 2, जबकि हम वास्तव में देखें तो 1 और 2 वो होते नहीं है। और हम इसको क्यों चला लेते हैं? क्योंकि जब हम तीसरी साइड निकालेंगे उसके अंदर जो के आएगा वो यही के आएगा, और जब वापस उसका दूसरी साइड के साथ रेशियो लोगे फिर से के से के कट हो जाएगा। इसीलिए जो भी वैल्यूज आती है उसको हम डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं कि वही परपेंडिकुलर है, वही बेस है और वही हाइपोटेनस है, बट वास्तव में ऐसा कुछ होता
नहीं है, रेशो कभी एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करता। आपसे एग्जाम में बोल दिया मान लो सेक थीटा 5 है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से आपकी घंटी बजनी चाहिए, ये बॉक्स दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करें तो सेक थीटा इसमें से देखकर मुझे बता सकते हैं क्या हो सकता है, एच अपॉन बी। सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। मतलब अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और ये किसके बराबर है, एच और ये बात समझ में आती है। अगर ऐसा है इसका मतलब आपको हाइपोटेनस 5 दे रखा है, मैं मान सकता हूं है नहीं 5, पर क्यों मान रहा हूं, क्योंकि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो कट होगा और अगला निकालूंगा वो उसका रेशियो लूंगा फिर से कट हो जाएगा, तो मैं हाइपोटेनस को 5 मान लेता हूं। बेस कितना है 1। अब जब भी एक रेशियो देगा मतलब दो साइड का रेशियो देगा, दो वैल्यूज आपको पता चल जाएगी। थर्ड वाला कहां से निकालोगे, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से। हमेशा किसका यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि इसमें तीनों साइडों का रिलेशन है, कोई भी दो वैल्यू पता होगी तो फिर तो ये इक्वेशन बन जाएगी, सीधी सीधी आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो यहां से आप देखकर मुझे बता सकते हो हाइपोटेनस बेस दे रखा है तो परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, पक्का सोच लो एक बार, निकालो परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए, 2 तो नहीं आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 तो आएगा, लेकिन 5 को जब वो हाइपोटेनस का स्क्वायर हटाएगा तो वो तो √5 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। बताओ देखिए क्या आना चाहिए, करो ये क्वेश्चन ही करो, क्वेश्चन करो ये, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 5 फाइंड टेन थीटा, √24। अरे आगे बढ़े, हाँ ऐसे इसमें हाई बोलना है, जीवन में आगे ही तो बढ़ना है भाई, इसमें कम से कम ना नहीं बोलना है क्योंकि आगे बढ़ना है। कितना आ रहा है हाइपोटेनस, √24, तो टेन थीटा कितना आएगा, √24 अपॉन 1। देखो आपने क्या किया, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 और ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 24। पी स्क्वायर अगर 24 है तो पी कितना होगा, √24, क्या होगा √24, यानी 2√6 √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6। जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो और रूट में दो चीजें हो तो उसमें जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसको निकाल के काट देना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। जैसे कैसे हो गया √24, 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 और 6 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 6, तो √24 का मतलब कितना है 2√6। और ये हमारे लिए क्या आया है, परपेंडिकुलर, क्या आया है परपेंडिकुलर, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आया है 2√6 और बेस आया है 1, तो आंसर क्या हो गया 2√6। ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बहुत ही आसान तरीका है, पहला टाइप है और इस टाइप को तो दिमाग में बिठा ही लेना, ठीक है। 10 से 11 मार्क्स की सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस मिस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला हो गया, आगे देखें, यस। अब आज एक चीज लिखवाता हूं मैं नया, यहां तक पढ़ाया था, इसके बाद आगे क्वेश्चन से एक दो आप और ट्राई करना घर जाके, इधर से भी जो बच्चे थे फिर से पढ़ा दिया है, अब एक दो क्वेश्चन से वो आप ट्राई करना, नहीं आते तो फिर मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब एक चीज लिखनी है, क्या लिखनी है, पॉइंट लिखिएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है, कौन किसका उल्टा है, ये बात आपके दिमाग में वैसे तो छप जानी चाहिए पर मैं लिखवा भी देता हूं साथ में। क्या किसका उल्टा है का क्या मतलब है कि मैं देख रहा हूं कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये डब्बा मैंने इसीलिए बनवाया था, और ये जो क्रम में बोल रहा था वो क्रम क्यों याद रखना, आपकी किताब में कोसेक पहले है वो बाद में, उसमें फिर ये डब्बा सेट नहीं होता है, ठीक है। आगे जब टेबल बनाएंगे 0 डिग्री 30 डिग्री उसमें भी ये बहुत काम आएगा, तो क्रम तो यही याद रखना है मेरी मानो तो। बाकी अगर आपकी स्कूल में कोई पढ़ा रहा है आपको ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर इसमें आसान हो जाएगा। एक तो साइन थीटा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पहला रिलेशन आप देख सकते हो कि साइन थीटा जो है वो किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का,
क्योंकि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, और कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो साइन थीटा है उसका उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो पहला रिलेशन आता है कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है, ये बात ध्यान में रहेगी। साइन थीटा जो है वो किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का। ऐसे ही आप किसको बता सकते हो कि कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सेक थीटा क्या है, तो फिर 1 अपॉन कॉस थीटा। आप ऐसा लिख सकते हो इसको आगे कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे। आई बात समझ में? ये कब काम आएंगे, जब हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कोसेक थीटा सेक थीटा लिखा हो और हम हमेशा इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का सोचते हैं, तो उस टाइम पर ये चीजें बहुत काम आती है। ठीक है, तो अभी से दिमाग में बिठा लेना है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे थर्ड रिलेशन क्या हो सकता है बेटा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का। ये तीन रिलेशन इस बॉक्स के थ्रू, अगर ये बॉक्स आपको बनाना आता है तो फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारे रिलेशन आप विद इन 1 मिनट लिख सकते हो। बार बार प्रैक्टिस आएगी तो बॉक्स बनते ही आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, कि कौन किसका उल्टा है, किसकी वैल्यू क्या है। अगर ये बॉक्स याद है तो आपका काम आसान है, पहली बात। अब इसके अलावा इसका एक और टाइप आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, ऐसे ही सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, ऐसे ही कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा, 1। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक x है तो एक 1/x है, एक x है तो एक 1/x है। ये क्या है, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। आप यहां से भी देख सकते हो, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और कॉट थीटा इंटू ये भी किसके इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आती है तो नोट कर लो, छाप लो इसको। मिटा दो, ये क्वेश्चन लिख देता हूं नीचे। यस, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है हिंदी में। ठीक है, राइट। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें समकोण बी पर है, समकोण किस पर है, बी पर है, भुजा ए बी का भुजा एसी से अनुपात 1:√2 है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए क्या, फर्स्ट 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। भुजा ए बी का भुजा एसी से जो अनुपात है वो कितना है, 1:√2, 1:√2। तो आपको 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इन दोनों की कल वैल्यू निकाल कर लानी है। इसके बाद ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, वो कल देखेंगे कि क्या करना है कल। ठीक है।